सौतेली माँ और 3 जादुई फ्रॉक। बिहार के एक छोटे से गांव में नंदनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदनी की माँ सुशीला अक्सर बीमार रहा करती थी। एक बार की बात है। सुनो जी, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे मरने के बाद नंदनी का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और कुछ ही दिनों बाद सुशीला की मृत्यु हो जाती है। नंदनी के पिता कमलेश अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहा करते थे, जिस वजह से वह नंदनी का अच्छे से देखभाल नहीं कर पाते थे। नंदनी की तकलीफें को देखकर उसके पिता ने दूसरी शादी करने का निर्णय ले लेता है और वह सुलेखा नाम की लड़की से दूसरी शादी कर लेता है। सुलेखा की भी एक पहले से बेटी होती है जिसका नाम मोना था। सुलेखा, ये मेरी बेटी नंदनी है और मैंने शादी इसीलिए की है कि तुम इसकी अच्छे से देखभाल करो। आप टेंशन ना करें जी, मैं अपनी बेटी से भी ज्यादा नंदनी का ख्याल रखूंगी। हाँ सुलेखा, मैंने भी तुमसे यही उम्मीदों से शादी की है। सुलेखा शुरू में तो नंदनी को बहुत प्यार करती है और दिन प्रतिदिन उनका व्यवहार धीरे धीरे उनके प्रति क्रूर होता जा रहा था। कमलेश के काम पर चले जाने के बाद सुलेखा नंदनी से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे कभी कभार रूखा सूखा खाना दे देती थी। सुलेखा का व्यवहार उसके प्रति नौकरों से भी ज्यादा बदसूरत था। नंदनी, ओ नंदनी, कहाँ मर गई? अच्छा, तो तुम अभी तक सोई हुई है। घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? मैंने तुमसे एक बार कहा है, मेरे जगने से पहले घर का सारा काम हो जाना चाहिए, वरना मैं मार मार कर तुझे कचुम्बर बना दूंगी। माँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है और मुझे बुखार भी हो रहा है। सब समझती हूँ तेरी नाटक। घर का काम ना करना पड़े इसलिए तुम नाटक कर रही हो, लेकिन हाँ, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जब मैं तुम्हें काम कर दूंगी। और वो तो मैंने तुम्हारे बाप से इसलिए शादी की है कि मैं उसकी सारी धन दौलत हड़प सकूं। जल्दी चल यहाँ से और घर का काम कर। नहीं माँ, आज भर मुझे काम मत करवाओ ना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें अभी सर दर्द की दवा देती हूँ। इतना कहकर सुलेखा उसे एक थप्पड़ लगा देती है। अब जा घर का काम कर, लगता है अब तेरा सर दर्द ठीक हो गया होगा। ठीक है माँ, काम कर देती हूँ मैं। नंदनी रोते रोते घर का सारा काम कर देती है। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। काम करते वक्त मेरा ये फ्रॉक गीला हो चुका था। मुझे कोई दूसरा फ्रॉक है तो दे दो ना माँ। कोई दूसरा फ्रॉक नहीं मिलने वाला। तेरा कोई बाप यहाँ घर कमा कर नहीं रख कर गया है और वो कमलेश जो कमा कर देता है वो सिर्फ मेरे और मेरे बेटियों के लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं। माँ, मुझे मोना का कोई दूसरा फ्रॉक ही दे दो, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है माँ। मोना के पास तो बहुत सारे पुराने फ्रॉक हैं। देखो ना माँ, ये कैसे मेरे कपड़े पर नजर रखती है। मैं इस भिखारी को कोई भी कपड़ा नहीं दूंगी क्योंकि मेरे सारे कपड़े महंगे और ब्रांडेड हैं। फिर नंदनी उसी भीगी कपड़े में जमीन पर जाकर सो जाती है। तभी सुलेखा वहाँ आती है और उसका हाथ छूती है। हे भगवान, इसको तो सच में बुखार है, कहीं ये मर गई तो मैं फंस जाऊंगी। ऐ कमीनी, उठ उठ जल्दी। बोलिए माँ, घर का कोई और काम बच गया है क्या? ऐ चुप, मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मोना की माँ हूँ। और उठकर जल्दी से एक चिट्ठी लिख, उसमें लिख कि मेरे पापा बहुत गंदे हैं, उसने तो मेरी माँ को मार ही दिया और अब वह मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। जल्दी से यहाँ से चली जा, अगर कभी यहाँ दिखाई दी तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी, क्योंकि मैंने तुमसे तो सच में सिग्नेचर करवा ली है। आप ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही और कौन? माँ, मुझे घर से मत निकालो ना माँ। सुलेखा नंदनी की एक भी नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर भगा देती है। नंदनी रोते रोते एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी उसे एक भिखारी मिलती है। बेटी, तुम क्यों रो रही हो? अम्मा, मैं क्या बताऊं, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं 2 दिनों से भूखी हूँ और मेरे घरों में सौतेली माँ है, उसने मुझे घर से निकाल दिया।
काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब बोलकर नंदनी उसके पास बहुत तेज रोने लगती है। कोई बात नहीं है बेटी, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। चलो मेरे साथ चलो। के बाद नंदनी उसी भिखारी के साथ चली जाती है और उसे जो भी रूखा सूखा खाना देती है वह खा लेती है और वह भिखारी उस नंदनी को अपने साथ भीख मांगने भी ले जाती है। भगवान के नाम पे कोई दे दो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। नंदनी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम भीख क्यों मांग रही हो? मैं बताती हूँ साहब, आप लोग ऐसे बड़े लोगों के घरों पर तो ऐसा ही होता है। इतना अत्याचार तो कोई दुश्मन पर भी नहीं करता जितना कि इसकी सौतेली माँ ने इस पर किया है। और इसके बाद नंदनी उस कमलेश को सारी बातें बता देती है और कमलेश गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गुस्से से नहीं, अकल से काम लीजिए। मैं कितना खुश होकर घर जा रहा था। मैंने शहर से तो 3 फ्रॉक ले रखी थी कि मैं तीनों को एक एक फ्रॉक दूंगी, लेकिन तो अब मैं उन लोगों को क्या दूंगा ये अभी पता चलेगा। उसे मारने से अच्छा है कि उसे एहसास दिलाओ ताकि वह कभी जिंदगी में दोबारा ऐसा ना करे। मैं उनको कैसे एहसास दिलाऊं अम्मा? फिर वो बूढ़ी औरत कमलेश को कुछ बातें बताती है। इसके बाद कमलेश घर आकर नंदनी से पूछता है, सुलेखा, मेरी बेटी नंदनी कहाँ है? जी आप बाहर से आए हैं, आप थक गए होंगे, बैठिए मैं आपको पानी ला कर देती हूँ। मैंने पूछा नंदनी कहाँ है, उसका पहले जवाब दो। इसके बाद सुलेखा उस चिट्ठी को कमलेश को दे देती है। नंदनी घर छोड़कर चली गई, मैं ये तो मान ही नहीं सकता। अगर तुम लोग सच बोल रही हो तो पहले ये फ्रॉक पहनो। ये फ्रॉक मैंने एक भूतिया बाबा से लिया है और यह फ्रॉक जादुई है। अगर तुम लोग ने झूठ बोला तो तुम लोग अभी के अभी जलकर राख हो जाओगी, वरना तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। ये बातें सुनते ही सुलेखा और मोना रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैंने नंदनी के साथ बहुत गलत किया है। मेरे मन में लालच आ गया था। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। आप प्लीज नंदनी को ढूंढ कर लाइए, मैं उस पर कोई अत्याचार नहीं करूँगी। मैं भगवान की कसम खाती हूँ ऐसा गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं मोना की तरह उसको रखूंगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी नंदनी को वहाँ पर बुला लिया जाता है और नंदनी कहती है, पिताजी इन लोगों को माफ कर दीजिए, आखिर ये लोग तो मेरी माँ और बहन ही है। सुन लिया तुमने, नंदनी के लिए तुम्हारा अभी भी क्या भाव है और तुम लोगों ने तो इसे दुश्मन तक नहीं माना। देखो अभी भी नंदनी तुम्हारे लिए कितना सोचती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।